हमें इन दोनों प्रॉब्लम में इस 10 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है, जिसके के दो तरीके। पहले तरीके में मैं इस 10 न्यूटन वाले फोर्स को रिजॉल्व करूंगा। उसके लिए मैं रेफरेंस लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा। तो देखिए 10 न्यूटन वाले फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट बनाए। एक मैंने बनाया 10 cos 30, दूसरा मैंने बनाया 10 sin 30। अब 10 न्यूटन वाले को मैंने हटा दिया। तो 10 न्यूटन वाले को हटाने के बाद मुझे दो कंपोनेंट इस तरीके से नजर आएंगे और हमें इन दोनों कंपोनेंट का मोमेंट कहां लेना है? P पॉइंट पे। तो देखिए 10 cos 30 का मोमेंट हमको P पॉइंट पे लेना है, तो हम 10 cos 30 वाले को क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। आप किसी भी फोर्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप इसको पीछे बढ़ा लेंगे तो क्या होगा? इस P पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने लगेगा। देखिए इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस आपको पता चल जाए तब तो आप आराम से 10 cos 30 का मोमेंट P पॉइंट पे ले लेंगे। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी 45 है। अगर ये 45 है तो ये आपका 45 आ गया, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम sin 45 लगा देंगे। sin 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा? 3 sin 45। अब हम 10 cos 30 का मोमेंट P पॉइंट पे ले सकते हैं। हम लिखेंगे 10 cos 30 इंटू 3 sin 45। तो P पॉइंट पे इसका मोमेंट आ गया। अब इसके मोमेंट का नेचर कैसा होगा? तो देखिए 10 cos 30 वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका मोमेंट का नेचर P पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है, इट इज क्लॉकवाइज। अब हम 10 sin 30 का मोमेंट लेंगे P पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे? 10 sin 30 वाले फोर्स को हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा? इस P पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने लगेगा। इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये दूरी आपको पता चल जाए तब तो आप आराम से 10 sin 30 का मोमेंट P पॉइंट पे ले लेंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे। इसका हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? cos 45। cos 45 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस कितना आ जाएगा? 3 cos 45। अब देखिए मैं 10 sin 30 का मोमेंट ले सकता हूं P पॉइंट पे। कितना लिखूंगा? 10 sin 30 इंटू 3 cos 45। अब इसके मोमेंट का नेचर कैसा होगा? तो देखिए 10 sin 30 वाला फोर्स ऊपर जा रहा है और इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे कैसा नजर आ रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो एक कंपोनेंट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं दोनों का नेट मोमेंट निकाल दूंगा। तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया। अब इन दोनों का देखिए हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, तो कितना आया? प्लस 7.76 न्यूटन मीटर। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? 7.76 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का देखिए दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे? ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लूंगा। ये देखिए मैंने आगे बढ़ा लिया। अब आगे बढ़ाने के बाद मुझे 10 न्यूटन का एंगल इस लाइन से निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालना है। हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 है नीचे, क्योंकि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगर ये पूरा 45 डिग्री है और इतना 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए 10 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल मैंने इस रेफरेंस लाइन से ले लिया 15 डिग्री। अब मैं 30 डिग्री को हटा देता हूं। अब देखिए मैं 10 न्यूटन वाले को रिजॉल्व कर रहा हूं, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए मैं रेफरेंस लाइन कौन से ला रहा हूं? ये इंक्लाइंड वाली लाइन। तो 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट, एक तो आपका बन गया, इसको हम क्या लिखेंगे?
10 cos 15 और 10 का देखिए दूसरा कंपोनेंट, इसको हम क्या लिखेंगे 10 sin 15। अब 10 न्यूटन वाले को हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके का नजर आएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि 10 cos 15 का मोमेंट P पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये P पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। तो देखिए इसके मोमेंट को मैंने 0 कर दिया। अब 10 sin 15 को देखिएगा। 10 sin 15 के लिए ये आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 3 मीटर। तो 10 sin 15 का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा 10 sin 15 इंटू 3। अब इसका नेचर देखिए, इसका नेचर देखिए P पॉइंट पे कैसा नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट P पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए हमने लिखा नेट मोमेंट एट पॉइंट P कितना लिखा 10 sin 15 इंटू 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस 7.76 न्यूटन मीटर। हम आंसर में क्या लिखेंगे 7.76 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो आइदर आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें या आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा।